हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो भी भारतीय रेलवे से मुतल्लिक़ ही होने वाली है। टाइटल नाकाबिले यकीन हद तक है। 180 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से दौड़ने वाली ट्रेनें दिखाई जाएंगी। हालांकि 180 किलोमीटर फ़ी घंटा वो रफ़्तार है जो भारत में आज तक सिर्फ़ एक ट्रायल के ज़रिए ही साबित की गई थी। जी हाँ, वंदे भारत के ट्रायल के ज़रिए साबित की गई थी। और गतिमान, तेजस, राजधानी दुरंतो या कोई भी दूसरी तीसरी ट्रेन अभी तक इस रफ्तार पे नहीं गई। लेकिन अगर टाइटल वीडियो उन्होंने लिखा है तो चलें, कुछ ना कुछ दमखम तो होगा। देखते हैं जी फिर कि 180 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन भारत में कौन सी है। मेरी साहब मालूमात के मुताबिक तो सिर्फ वंदे भारत हो ये एजाज़ हासिल था, वो भी ट्रायल के दौरान। लेकिन देखते हैं जी, शायद कुछ वीडियो उनके पास कुछ ख़ास हो, कुछ मुनफरद हो। एक अच्छे सजेशन से इस्तकबाल किया जाता है व्यूवर का। LHB, ये मुझे लगता है कोई, चलें बहरहाल जो भी है, हथरस जंक्शन। खामोशी है जी हर तरफ। एक कूपन दे रहा है और यहाँ पर दिन तुलू हुआ है। न्यू दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत, और ये अपनी एवरेज स्पीड को लेकर भारत की सबसे तेज़ तरीन सेमी हाई स्पीड ट्रेन, और ये पहली भी थी। इसी ने तो भारत में वंदे भारत का ज़माना पैदा किया था। वंदे भारत गुजर रही है तो आवाम बड़ी पुरजोश है। इसी के बाद फिर वो कटरा कश्मीर तक गई थी, वैष्णो देवी के मंदिर तक। फिर नहीं इसने पीछे मुड़ के देखा। फिर तीसरी, चौथी, और फिर अब कुछ 30-35 से ऊपर निकल गई हैं। अब तो भारत के तकरीबन हर खित्ते में हमें कोई ना कोई वंदे भारत ज़रूर देखने को मिलती है। वक्त है जी सुबह 5:30 बजे का। सुबह 5:30 बजे इतनी रोशनी हो गई, गर्मियाँ लग रही हैं। न्यू दिल्ली तेजस राजधानी, ये मुंबई वाली तो नहीं है? मुझे तो वही लगती है। अब थोड़ा सा देख के पहचान करेंगे अगर तो उसको वो पीले पीले डब्बे हुए ना डिज़ाइनिंग वाले, फिर शायद ये वही हो। अगर वही हुई तो फिर तो सत्या भाई के साथ ये बड़ी तफसील के साथ देखी हुई है। और ये भारत की तेज़ तरीन राजधानी में से एक है। ले, वही है, पक्की वही है यार। अब मैं इतना तो मुझे गलती नहीं खानी चाहिए। पूरा 30-35 मिनट की वीडियो थी, अब अभी भी गलती हो जाए तो बड़ी गलत बात है। लेकिन ये तेजस राजधानी मुझे तो वही लग रही है। सुबह के 6:42। वैसे वो टाइम घड़ी पे भी दिखाई दे रहा है। गोरखपुर से आनंद विहार, हम सफ़र एक्सप्रेस, आनंद विहार दिल्ली का स्टेशन। वो लगता है सामने से आएगा। ये लीजिए, वो गई गोरखपुर के लंबे रूट की। तेजस ठीक नहीं थी, जैसे डब्बे लगे थे सारे, इसमें 2-1 2-1 2-1 मुख्तलिफ लगे हैं, बड़े मरहलावार। अच्छा, ये स्टेशन एक ही है। भाई साहब कहते हैं कि हम क्यों किसी ट्रेन के पास जाएं, ट्रेनें हमारे पास चल के आएँ, इसलिए एक जगह खड़े होकर खूबसूरत नज़ारों को फिल्माते हैं। और यार 6:45 पे पिछली ट्रेन आ रही है और 6:50-52 पे अगली ट्रेन आ गई। इतनी ट्रैफिक, कमाल है। चलें, बातों में इसका नाम ही नहीं पढ़ना याद रहा। लेकिन मैं तो ये ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी देख के हैरान हो रहा हूँ। स्टेशनों पे तो फिर हर टाइम हलचल मचती होगी।
लीजिए 6:57, सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं अभी। पहले 6:45, फिर 6:52 और अब 6:57। आजमगढ़ से ओल्ड दिल्ली की कोई है ये। नाम इसका भी नहीं पढ़ा गया क्या है, लेकिन रफ्तार दबा के आ रही है और ज़्यादातर ट्रेनें आ भी उधर से ही रही हैं। लेकिन सुबह सुबह दिल्ली से अच्छी खासी ट्रेनें छूटती हैं भारत के कोने कोने के लिए। ओ माय गॉड, अब 7 मिनट का वक्फा और पटना से नई दिल्ली की क्रांति एक्सप्रेस। पटना ये तो चली बिहार की ओर। इतनी तेज़ ही जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है भाई कम से कम 1000 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए दिल्ली से पटना का सफ़र। बिहारी लोगों के लिए फिर ये बड़ी अहमियत रखती होगी ये ट्रेन। बड़ा वसी नेटवर्क है जी, 8-10। अब अच्छा खासा गैप आ गया, यानी कि दिल्ली में यक्के बाद दीगरे बैक टू बैक ट्रेनें निकलती हैं। उसके बाद थोड़ा सा भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली राजधानी। शुक्र है भाई कोई राजधानी भी देखने को मिली। भुवनेश्वर, चल भाई तू तो बहुत दूर जाने वाली है, ईस्ट इंडिया में उड़ीसा किनारे तक जाने वाली है। और इसका सफ़र कोई 1500 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही होगा। अच्छा, ये एक स्टेशन पे खड़े हैं, वही जंक्शन है। बहुत ही ज़बरदस्त, और ट्रेनों की रफ्तार अपनी जगह एक अहमियत रखती है। लेकिन मैं दिल्ली से निकलते सुबह सुबह, अब ये मुझे तो नहीं पता कि ये जो जंक्शन है ये कहाँ पर मौजूद है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ट्रैफिक का फ़्लो इतना ज़्यादा है कि हर 4 मिनट बाद 5 मिनट के बाद जग के बाद दीगरे यानी बैक टू बैक तेज़ रफ्तार ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी और सारी है। तो किसी भी रेल फ़ैन को किसी दूसरी जगह पर जाने की या ख़ुद ट्रेनों का ताक़ुब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे आप जिस भी जंक्शन के ऊपर, जिस भी स्टेशन के ऊपर खड़े हो जाएं, वहाँ पर आपको अपनी स्पीड का नज़ारा ज़रूर करवा देगी। कमाल की रफ्तार देखने को मिल रही थी। दिल्ली से वाराणसी वाली वंदे भारत देखने को मिल रही थी, जो एवरेज स्पीड को लेकर भारत की सबसे तेज़ तरीन वंदे भारत है, और ये भारत की सबसे पहली ट्रेन 18 यानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी थी। फिर इसी तरह मेरी पसंदीदा सत्या भाई के साथ देखी गई दिल्ली से मुंबई की तेजस राजधानी भी दिखाई जा रही थी, जिसकी पहचान उसके डब्बों के रंग की वजह से हो रही थी। फिर एक क्रांति एक्सप्रेस थी या कोई और नाम ले रहे थे, दिल्ली से बिहार के दारुल हुकूमत पटना तक के लिए। और एक और ज़बरदस्त राजधानी जा रही थी उड़ीसा की जानिब, यानी कि दिल्ली से भुवनेश्वर। तो बहुत ही ज़बरदस्त थी सारी ट्रेनें, बहुत ज़्यादा रफ्तार में थी। कोई भी ट्रेन यहाँ पर रुक नहीं रही थी, जिस वजह से रफ्तार अच्छी खासी बनी हुई थी। और मैं फिर से कहूँगा कि ट्रैफिक का फ़्लो, रेलवे का फ़्लो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा था। बाकी अगर रही बात 180 किलोमीटर फ़ी घंटा की, तो वो शायद वंदे भारत के ट्रायल के अलावा भी कहीं मुमकिन तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये स्पीड भी किसी तौर कम नहीं थी। 150-160 किलोमीटर तो मोटरवेज़ के ऊपर और हाईवेज़ के ऊपर और एक्सप्रेसवेज़ के ऊपर गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाता। तो अगर एक ट्रेन 130-140 के ऊपर चल रही है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं पाकिस्तान में बैठ के भारतीय रेलवे को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि भारत में 130-140 किलोमीटर की रफ्तार बहुत ही आम सी बात बन चुकी है, जबकि पाकिस्तान में कहीं भी इतनी ज़्यादा रफ्तार देखने को नहीं मिलती। ML1 है, मेन लाइन 1, जो पेशावर से कराची तक का तकरीबन 1600-1650 किलोमीटर का है। उसके भी किसी एक सेक्शन के ऊपर बड़े महदूद से दुरानिए पर 110-120 के दरमियान रफ्तार रखी जाती है। उसे आज तक अपग्रेड होने का सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली तौर पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए ऐसे जब मैं देखता हूँ भारत की रेलवे की स्पीड को, तो फिर 130-140 के ऊपर तो हर ट्रेन ही भागी फिरती है। शताब्दियाँ, राजधानियाँ 130-140 पर टच किए देती हैं, और गतिमान तो 160, और वंदे भारत 160 से भी 2-4 ऊपर। तो ज़बरदस्त है जी, काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ भी है। अगर आप भी एक रेलवे फ़ैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर वीडियो की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है इंडियन रेलवे को लेके। तो बहुत जल्द मिलेंगे। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद भी, और जाते जाते इस वीडियो को अपने बड़े से दिल के साथ लाइक करते जाइएगा।